मैं नहीं जीत पाऊंगा, यह संविधान सामने है और कानून बन गया है। तो जो बताइए, जो उस कानून को तोड़ने के लिए लोकसभा में जो विधेयक लाई गई उसमें 300 कुछ पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के सांसद हैं, कैसे बिल पास हो गई? वही ना पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो उस पार्टी में रहकर अपना रोटी सीधा कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन आवाम को देखे और उस बिल को गिरा दी जाती तो त्रिस्तरीय में क्या वही इलेक्शन कमीशन आता? ये कहा जा रहा है पुनः जन्म और भाग्यवान, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। और ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, घिटपिट बोले करे न काम। और मुनिवाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जन राज्य नहीं। जो जमीन को जोते वो कि पूरे भारत में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। एक 14 साल से पढ़ाना प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को माने कमेटी जब बहाल करती है तो उनको साइड कर दी जाती है। संविधान बचा हुआ क्या है? लेकिन अभी भी मैं आग्रह करता हूँ 85% 90% जो हमारे भारतीय हैं, अभी भी समझ में आओ और संविधान बचाओ, नहीं तो कल रोड पर आना पड़ेगा और तुम लोग को अस्तित्व खत्म हो जाएगी और या फिर मनुवाद के शासन होगा जो हम लोगों को बुरी तरह डैमेज कर देगा। क्योंकि संविधान में हम महिलाओं को आज़ादी है, संविधान ही वो हथियार है हम बहुजन के लिए कि उसमें हमारा सारा अधिकार मिलता है, मान सम्मान, इज्जत, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ है संविधान में। और इसी संविधान को जो अभी मनुवादी सरकार है उसे छेड़छाड़ करके सारे आर्टिकल को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे जो बहुजन लोग है, बहुजन समाज है, उसको मालूम नहीं है, पता नहीं है कि हमारे संविधान में क्या है, तो वो अंधविश्वास और पाखंड में पड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग ये वह जमीन का मालिक हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजदूरी, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदल। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी हम लालगंज प्रखंड के इलाके में है और यहाँ पे आज एक भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच तत्वाधान में यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया, संविधान ज्ञान सभा। संविधान ज्ञान सभा में बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। उधर आपको बताना चाहेंगे, उधर इंटरव्यू भी चल रहा है और यहाँ पे अपना वैशाली से ही जो सामने नज़र आ रहे हैं कैमरा में रामदास जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या ज़रूरी है संविधान सभा करने की, संविधान को ज्ञान बांटने की क्या ज़रूरत पड़ा। लोग लगातार जो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान की बचाने की ज़रूरत है। जब देश में संविधान पूर्णतः लागू है और संविधान से ही देश चल रहा है, तो फिर किससे खतरा और क्या खतरा जो संविधान बचाने की बात लगातार जो चल रहा है और संविधान ज्ञान सभा का प्रोग्राम यहाँ पे लगाया गया। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सवाल कीजिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में यहाँ पे संविधान ज्ञान सभा जो लगाया गया, आखिर में देश तो संविधान से चल रहा है और देश संविधान से चल रहा है और संविधान देश में लागू है, फिर संविधान बचाने की किससे खतरा, किससे संविधान बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं लगातार कि संविधान बचाने की ज़रूरत है, संविधान को खतरा है, देश तो संविधान से ही चल रहा है ना, तो फिर किससे बचाने की? आज जो मेरा संविधान है यह उस 14 अप्रैल 1891 में एक बच्चे का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। जब ये छोटे बच्चे थे तो विद्यालय पढ़ने जाते थे, तो विद्यालय से उनको बाहर बैठाई जाती थी। एक दिन उन्होंने अपने माँ से कहा कि माँ, मुझे बाहर क्यों बैठाया जाता है? माँ कही कि देखो, हम लोग नीच समुदाय के हैं, इसीलिए तुम नीच परिवार के हो, इसीलिए तुमको बाहर बैठाया जाता है। और साहब कहा कि कुछ लोग नीच भी होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? कहा कि किताब में उनका लिखा हुआ है। वह साहब ने कहा कि तो ऐसा करेंगे, हम पढ़ने के बाद एक ऐसी किताब लिखेंगे जिसमें सारी नीच समाप्त हो जाएगा और वह किताब में सब लोग बराबर रहेंगे, जिसको बाद में चल करके संविधान कहते हैं। और संविधान में उन्होंने कहा है 20 साल तक हमारे पुरख 2000 साल तक हमारे पुरखों को तंग तबाह किया, और जब किसी को कोई तंग तबाह करता है तो वह बदला लेता है,
लेकिन जा रहे मेरा बाबा साहब, मेरा बाप और देश का महान व्यक्ति, जिसके पास विदेश के 34 डिग्रियाँ थी, और तब उन्होंने संविधान लिखा और कहा कि पहली लाइन है कि मैं मूल रूप से भारतीय हूँ, यानी मैं सारे लोग बराबर हूँ। आज जो संविधान को भीतर से न भी मानते हैं उनका काम भी उसी से चल रहा है, आज जो मानते हैं उनका काम भी उसी से चल रहा है। लेकिन मनुवादी इस देश को जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वे हिंदू है नहीं। हिंदू गलत बात 85% लोगों ने बनाया, अपने तो ब्राह्मण है, और वे चाहते हैं फिर मनुवाद लाए हम। यानी आज की तिथि नहीं, आज से कई हजार 100 वर्ष पहले भारत में विदेश से लोग शिक्षा लेने आते थे, और मगध, नालंदा पूरी दुनिया का ज्ञान का केंद्र था 700 ईस्वी के पहले। जब 700 ईस्वी के बाद मनुवादी जब इस देश में आए तो हमारे बने बनाए शिक्षा को डैमेज करके और गुरुकुल स्कूल खोले ताकि शूद्र पढ़ नहीं पाए, और वे जंगल में जाकर के लकड़ी काटे और गुरुकुल में आए, से हमारी शिक्षा की बर्बाद की गई। लेकिन संजोग कि एक ऐसे व्यक्ति जैसे पैदा लिया जो शायद उनके संगत में नहीं रहे होंगे, पहला गुरु ज्योतिराव फुले, जो और महामहिम बने तो सबसे बड़ी उसमें हाथ उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले की। जब पहला महाराष्ट्र में स्कूल खोले, आज जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, और तो पढ़ाने सारा हालांकि सारे लोगों के बच्चियाँ पढ़ने जाता था, लेकिन जब सावित्रीबाई फुले विद्यालय जाती थी तो एक कपड़ा झोड़ा में लेकर के कपड़ा पहन के जाती थी, उस पर कीचड़ भी कहा जाता था। लेकिन आज देख लीजिए, वे शिक्षा की देवी, शिक्षा को बांटी, आज उसका इतिहास है, लेकिन गोबर बिकने वाला का लड़का गोबर में विज्ञान ढूंढ रहा है। यह भारत का बहुत बड़ी। दूसरा बात कि उन्होंने अपना गुरु बनाया फूले, कबीर, रैदास। उन्हें 3 गुरु बनाए, और तीनों गुरु के अनुसार सबसे पहला गुरु महान गुरु उनका अति कबीर थी। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, मद की रास्ता को बातों ने कबीर कहा था, जिस बातों को हमारे बाबा साहब ने जुगाने का काम किया। आज जो इस देश में एक प्रधानमंत्री धोखा से ब्राह्मणों के बीच में बीपी सिंह बन गया, लेकिन उसको हम बीपी सिंह ठाकुर नहीं कहेंगे। क्यों? 40 साल के बाद उस व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि मिलती है, माने उनके बहुत से किताबों को साइड करके रखा गया, उनको दाब के रखा गया, किताब लिखी गई नहीं, और उन लोग किताब लिखी गई बाल गंगाधर तिलक की, जो कहा था कि तेली तमली और शूद्र क्या लोकसभा में हल चलाने आवेंगे। कहा गया कि इतिहास में लड़ाई की, आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, और उस व्यक्ति का किताब लिखा गया, लेकिन किताब को छुपाई गई। और 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो लोकसभा में उनकी फोटो नहीं था, फोटो लगी, और भारत रत्न की उपाधि दी गई। सर, ये संविधान ज्ञान सभा जो लगाया गया, तो संविधान किससे खतरा, संविधान को किससे खतरा? संविधान का खतरा इस मनवादियों से है कि जब तक मेरा संविधान रहेगा उसकी यहाँ चलती नहीं। भले ही सत्ते में हमारे वर्ग के लोग, हमारे 85% के लोग पढ़ने लिखने के बाद भी दलाल और भरुआ। मैं बार बार शूद्रों को कहता हूँ कि अगर तू भाजपा में हो और संविधान खत्म करने की बात हुई, जब इलेक्शन कमीशन की बात थी 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम पास किया था कि इलेक्शन कमीशन के नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता रहेंगे। और जब इसको डैमेज करने के लिए देखा ही नरेंद्र मोदी कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, यह संविधान सामने है और कानून बन गया है, तो जो बताइए जो उस कानून को तोड़ने के लिए लोकसभा में जो विधेयक लाई गई उसमें 300 कुछ पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के सांसद हैं, कैसे बिल पास हो गई? वही ना पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो पार्टी में रहकर अपना रोटी सीधा कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन आवाम को देखे और उस बिल को गिरा दी जाती तो त्रिस्तरीय में क्या वही इलेक्शन कमीशन आता? ये कहा जा रहा है कि पूरे भारत में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं संविधान का जो बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या लोग समर्थन में आ रहे हैं?
जो बुद्धिजीवी समुदाय के लोग हैं, जो जागरूक हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन आज भी जो गधे हैं, जिनको मैं बार बार कहता हूँ कि तुम संविधान ख़त्म करवा दोगे, क्योंकि भाजपा में जो दलित या शूद्र वर्ग के जो लोग हैं, माने इस 85% के कुछ लोग जो भाजपा में हैं, उनकी क्या भाजपा में हंसी है जी। ठीक सब्जी बनने के बाद जो करू तेल में तेजपत्ता जलता है, जो बुरी तरह उसको जलना पड़ता है, लेकिन खाने की पहले फेंक दी जाती है, ये उसमें उनकी स्थिति है। लेकिन अपने आप को भापते नहीं है। और संविधान में बचा ही क्या रह गया है? सारी चीज़ें तहस नहस कर दी गई, बचा ही क्या है संविधान में अब? इसीलिए अब भी जो भी बचा हुआ है उसको जो है सुरक्षित रखना होगा। तो साथियों, अभी रामदास सर को सुन रहे थे और कहीं ना कहीं इनका जो बात है, ये संविधान, देश जो संविधान से चल रहा है, संविधान को खतरा बता रहे हैं। और लगातार जो देश में जो संविधान दिवस से लेकर के आज 10 तारीख है और आज 10 दिसंबर को यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया संविधान ज्ञान सभा। तो लगातार SC/ST के लोग और माइनॉरिटीज़ के लोग लगातार जागृत हो रहे हैं और लगातार संविधान को पढ़ रहे हैं और संविधान में जो हक अधिकार है, वो हक अधिकार को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तत्काल देखे संविधान का बचा हुआ है देश का है क्या? देखे नहीं, अभी नाजायज रूप से तृणमूल कांग्रेस के नेता को लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया। देख नहीं रहे हैं, एक 14 साल से पढ़ाना प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को माने कमेटी जब बहाल करती है तो उनको साइड कर दी जाती है। संविधान बचा हुआ क्या है? लेकिन अभी भी मैं आग्रह करता हूँ 85% 90% जो हमारे भारतीय हैं, अभी भी समझ में आओ और संविधान बचाओ, नहीं तो कल रोड पर आना पड़ेगा और तुम लोग को अस्तित्व खत्म हो जाएगी और या फिर मनुवाद के शासन होगा जो हम लोगों को बुरी तरह डैमेज कर देगा। क्योंकि संविधान के द्वारा ही आज कोई बड़े लोग हैं या अच्छे लोग हमारे IAS IPS बन रहे हैं, चाहे सत्ता में रह रहे, संविधान बचा हुआ है। या जब IAS के परीक्षा पास करता है IPS के लेटर एंट्री लेटर से वो सचिव बना सेक्रेटरी बना दे रहे हैं। यानी संविधान की तो धज्जियाँ उड़ गई है, लेकिन जो ही बचा हुआ है मैं आग्रह करूँगा 85% लोगों को उसको बचाने की कोशिश करूँ। चलिए, बहुत तब हम लोग बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी नहीं, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम आपके बताना चाहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं। अभी स्टेज पे एक जो सामने कैमरा में नज़र आ रहे हैं, कविता बोली थी, शायद हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। निशा से जानना चाहेंगे कि आखिर में जो कविता बोली है वही कविता फिर दोबारा आपके सामने हम बुलवाना चाहेंगे इनसे कि आखिर में कविता क्या है। अपना परिचय भी अपना थोड़ा सा दे दें। हाँ, मैं मीसा भारती, पुत्री श्री दिनेश कुमार राय, शीतल भकुरहर से बिलोंग करती हूँ। कविता जो बोली थी वो बोली, पुनः जन्म और भाग्यवान, इनसे निकला ब्रह्मणवाद, और ब्रह्मणवाद की क्या पहचान, घिटपिट बोले करे न काम, और मुनिवाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं और बिन समाज जन राज्य नहीं। जो ज़मीन को जोते बोए वह ज़मीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजदूरी, सबको शिक्षा सबको काम, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं इनका जो कविता है, कविता के माध्यम से हमको दिल छू लिया, लेकिन हम शायद कुछ कारणवश रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो आपको कहीं ना कहीं कैमरा के माध्यम से आपको मैं इनका कविता आप लोगों के बीच, अभी नीलम बौद्ध जी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नीलम बौद्ध भी लगाते हैं और कुशवाहा भी लगाते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में संविधान ज्ञान सभा आज लालगंज प्रखंड में जो रखा गया है, आखिर में क्या ज़रूरी है कि संविधान ज्ञान सभा लगाने की ज़रूरत पड़ रहा है। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में देश संविधान से चल रहा है और देश संविधान से चल रहा है, फिर भी आप लोग लगातार भारतीय मुनिवाद सांस्कृतिक मंच के बैनर तले लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। संविधान दिवस मनाया गया, इधर आज 10 तारीख है, आज संविधान ज्ञान सभा प्रोग्राम रखा गया, ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान में हम महिलाओं को आज़ादी है, संविधान ही वो हथियार है हम बहुजन के लिए
कि उसमें हमारा सारा अधिकार मिलता है, मान सम्मान, इज्जत, शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ है संविधान में। और इसी संविधान को जो अभी मनुवादी सरकार है उसे छेड़छाड़ करके सारे आर्टिकल को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे जो बहुजन लोग है, बहुजन समाज है, उसको मालूम नहीं है, पता नहीं है कि हमारे संविधान में क्या है, तो वो अंधविश्वास और पाखंड में पड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग ये सभा लगा करके इसे लालगंज प्रखंड में भकुरहर गांव है, शीतल भकुरहर गांव में ऐसी सभा लगाकर अपने लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं, जन जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को सच्ची जानकारी मिल जाए और अंधविश्वास पाखंड से उठ जाए, अपना संविधान बचा ले। संविधान बचेगा तभी देश बचेगा, यही हम लोग करना रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अगर जो मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं और इस तरह की जो गांव-गांव से हम वीडियो कवर करके लेके आते हैं आप लोगों के बीच, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और फेसबुक पेज से देखते हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।